मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अद्वितीय ऊर्जा का स्पंदन था। भीड़ थी पर शोर नहीं। हर चेहरा किसी गहरी खोज में लीन था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ सांसारिक चिंताएं दूर हो गई हैं। मन को एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, तो कुछ देवी के चरणों में अपनी मुरादें लिए बैठे थे। वातावरण में गूंजते मंत्रों की ध्वनि और धूप की सुगंध ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। मन्नतों का सच। मंदिर के भीतर भक्तों की कतारें थीं, हर कोई अपनी कहानी, अपनी उम्मीदें लेकर आया था। मैंने सुना था कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक बुजुर्ग महिला अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी थी, शायद किसी बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। एक युवा जोड़ा संतान प्राप्ति की कामना कर रहा था। ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं थीं, बल्कि लोगों का अटूट विश्वास था कि कामाख्या मां सबकी सुनती है। कहते हैं, यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, चाहे वह धन की हो, संतान की, या किसी असाध्य रोग से मुक्ति की। ये सिर्फ प्रार्थना का स्थान नहीं, बल्कि आशा का एक दीप था जो अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी भरता है। तांत्रिकों का रहस्य लोक। पर कामाख्या सिर्फ भक्तों का ही धाम नहीं था, ये तांत्रिकों की कर्मभूमि भी थी। मैंने देखा कि मंदिर के आसपास कुछ लोग अजीब वेशभूषा में बैठे थे, उनकी आंखें गहरी और स्थिर थीं। ये वे लोग थे जो तंत्र साधना की गहराइयों में डूबे थे। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं कि वे अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं, कि वे काला जादू उतार सकते हैं और बुरी शक्तियों को दूर भगा सकते हैं। वे यहाँ अपनी सिद्धियां प्राप्त करने और देवी की कृपा पाने के लिए आते थे। उनके अनुष्ठान और साधनाएं आम लोगों की समझ से परे थीं, पर उनके प्रति एक सम्मान और डर का भाव साफ झलकता था। ये कामाख्या की एक और परत थी, जो इसे और भी रहस्यमय और शक्तिशाली बनाती थी। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। यह एक ऐसा स्थान था जहां आस्था, शक्ति और रहस्य एक साथ घुल मिल जाते हैं, और हर आगंतुक को कुछ ऐसा मिलता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है।